तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहला नाउन। तो आज अगर आपकी माइंड में नाउन के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है, उसके टाइप्स में कंफ्यूजन है, उसके एग्जांपल्स में कंफ्यूजन है, तो आज आपके सारे कंफ्यूजन और सारे मुश्किलात हल होने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप मत करें और मास्टर बन जाए नाउन का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाली नई वीडियो वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी, जितने भी लोग नज़र आएंगे, जितनी भी जगह है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सब का एक नाम होता है और उसको हम कहते हैं नाउन। अगर हम अपने इर्द गिर्द देख ले तो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आते हैं उन सब का एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में मोबाइल है, तो क्या ये मोबाइल फ़ोन जो है ये इसका नाम है कि नहीं? मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो क्या ये एक नाउन है कि नहीं? आपके सामने दीवार है, आपके इर्द, अपनी दाई तरफ, बाई तरफ, अपने ऊपर नीचे जितनी भी चीजें हैं उन सब के नाम होते हैं। मेरे ऊपर फैन है, लाइट है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो हर एक चीज के नाम होता है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। तो डिफिनीशन से समझते हैं कि नाउन क्या होते हैं। सो a noun is a word used is the name of a person, place, animal, thing or idea. Simple words में कह सकते हैं कि noun is the name of anything, यानी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अली, ये एक स्पेसिफिक शख्स का नाम है। इसी तरह बॉय, गर्ल, फ्रेंडशिप, गोल्ड, वाटर, टी, एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे नाम हैं। सेंटेंस में एग्जांपल्स देखते हैं। आयान इज प्लेइंग क्रिकेट, सो आयान इसमें नाउन है। लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, लाहौर नाउन है, जगह का नाम है। केट इज रनिंग फास्ट, केट एक एनिमल का नाम है। इसी तरह अ बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर पड़ी है, तो बुक एक चीज का नाम है। इसी तरह टेबल भी नाउन है, ये भी किसी चीज का नाम है। इसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी एक नाउन है जो किसी आइडिया की तरफ रेफर करता है। तो ये नाउन है, जहां भी हम देखेंगे हमें नाउन ही नजर आएंगे। तो जी दोस्तों, आई होप आपको नाउन की डिफिनीशन समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और नाउन की टाइप्स बढ़ते हैं। तो नाउन की टाइप्स में सबसे पहला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की कंसेप्ट क्या है? कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसके नीचे हम बहुत सारी चीजों को कैटेगराइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बॉय एक कॉमन नाउन है, तो इसके नीचे हम दुनिया की जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉयज हैं, उन सबको हम बॉय कह सकते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको हम गर्ल कह सकते हैं। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी ममालिक है, उन सबको हम कंट्री कह सकते हैं। कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है, बांग्लादेश भी एक कंट्री है। इसी तरह हर एक कंट्री को हम कंट्री कह सकते हैं। तो ये है कॉमन नाउन की कंसेप्ट, कि इसके नीचे बहुत सारी चीजें को हम जमा कर सके। ये एक जनरल टर्म होता है, ये एक ब्रॉड टर्म होता है, ये इसके नीचे बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो ये है कॉमन नाउन की कंसेप्ट। अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। तो कॉमन नाउन, a common noun is the name of a general person, place, animal or thing. It does not refer to any specific or particular name. तो common noun ये एक जनरल नेम होता है, एक जनरल नाम होता है किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का या किसी आइडिया का, किसी इमोशन और फीलिंग का एक आम कॉमन सा नाम होता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये किसी खास नाम की तरफ रेफर नहीं होता, ये किसी खास चीज का नाम नहीं होता। एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं। बॉय, तो क्या ये एक शख्स का नाम है कि नहीं? किसी भी शख्स के लिए हम बॉय यूज कर सकते हैं। इसी तरह गर्ल, ये भी एक कॉमन नाउन है। कंट्री, तो भाई कंट्री जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, सबको हम कंट्री कह सकते हैं। इसी तरह सिटी, स्कूल, बुक, टेबल, ऑनेस्टी, फ्रीडम, फैमिली, क्लास, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉमन यूज होते हैं। अब
कॉमन नाउन को कब कैपिटलाइज करेंगे, तो इसके रूल्स समझते हैं कि कॉमन नाउन को हम कब कैपिटलाइज करेंगे। जनरली कॉमन नाउन जो है वो ये कैपिटलाइज नहीं होता, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ रूल्स है जिसको समझने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि हम कहां पर कॉमन नाउन को कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि कैपिटलाइज व्हेन इट, यानी कॉमन नाउन व्हेन इट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन को हम कब कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है कि जब भी इंग्लिश सेंटेंस स्टार्ट होती है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो इसी तरह अगर इंग्लिश सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हुई है तो कॉमन नाउन हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, टीचर लेसन को एक्सप्लेन करता है, तो ये टीचर कॉमन नाउन है और ये हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। इसी तरह डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, तो ये डॉग्स ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसीलिए हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि कैपिटलाइज व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कि हम कॉमन नाउन को कैपिटलाइज कब करेंगे, जब ये प्रॉपर नाउन का पार्ट हो। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का पार्ट हो तो भी हम कॉमन नाउन को कैपिटलाइज करेंगे, उसको इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडस ये एक प्रॉपर नाउन है, रिवर ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये रिवर इस प्रॉपर नाउन का पार्ट है तो इसलिए हमने ये कॉमन नाउन भी कैपिटल लेटर से लिखा। इसी तरह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ये एक सिटी का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और सिटी ये कॉमन नाउन है जो कि हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का पार्ट है, इसीलिए हमने इसको भी कैपिटल कर दिया। तो अब आप लोग कमेंट में करके बताएं कि क्रिकेटर क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? जी दोस्तों, तो नाउन की टाइप्स में से दूसरी टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन पढ़ा कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके नीचे हम बहुत सारे चीज़ों को जमा कर सकते हैं, जैसे कि बॉय, दुनिया में जितनी भी बॉयज है उन सबको हम बॉय कहते हैं, या जितनी भी गर्ल्स है उन सबको हम गर्ल कहते हैं, जितनी भी कंट्रीज है उसको उन सबको हम कंट्री कहते हैं। तो लेकिन हर एक बॉय का एक स्पेसिफिक नेम होता है, हर एक गर्ल का एक स्पेसिफिक नेम होता है, हर एक कंट्री का, हर एक स्कूल का, हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक नेम होता है। उस स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो डिफिनीशन से समझते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? हमने उधर रूल्स पढ़े थे कि हम कॉमन नाउन कब कैपिटलाइज करेंगे और प्रॉपर नाउन कब कैपिटलाइज करेंगे। तो प्रॉपर नाउन इट इज ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर नो मैटर where it appears in a sentence। ये सेंटेंस प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहां भी आ जाए उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, चाहे सेंटेंस की शुरू में आ जाए, सेंटेंस के मिडल में आ जाए, सेंटेंस के एंड में आ जाए, जहां भी आ जाए हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। अली ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, फातिमा ये एक स्पेसिफिक गर्ल का नाम है, कराची स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, टर्की भी स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी एक खास यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनाइटेड नेशंस भी एक खास ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8। ब्रेकिंग न्यूज है भाई, पाकिस्तान ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर दिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो पाकिस्तान ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस की बिगिनिंग में भी है। दूसरी एग्जांपल, दे लिव इन लाहौर। अब देखा जाए तो ये
बी प्रॉपर नाउन है, ये सेंटेंस के एंड में आया है लेकिन फिर भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह वी विजिटेड पेशावर लास्ट मंथ, पेशावर भी ये कैपिटल नाउन है और ये सेंटेंस के मिडिल में आया है, फिर भी हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, असलम एंड अरशद आर फ्रेंड्स, तो ये भी दोनों एक प्रॉपर नाउन है और दोनों हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ नाउन, वी हैव डिस्कस्ड common and proper noun. So let's proceed further and learn something about the other types of noun. तो next type हमारे साथ है types of common noun. तो इसमें सबसे पहला टाइप है concrete noun. तो concrete noun का कंसेप्ट क्या है कि हर वो चीज जिसको हम that is perceived by the five senses, that is called concrete noun. वो नाउन जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, तो हर उस नाउन को हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। और ये उन्हीं कैटेगरी में से निकले हैं जैसे जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा कॉमन नाउन। ये सारे कॉमन नाउन की ही टाइप्स है। तो डिफिनीशन क्या है कि कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू समथिंग वी कैन सी, टच, hear, smell or taste. These nouns have a physical existence. Anything perceived by the five senses is a concrete noun. तो डिफिनेशन का मतलब क्या है कि हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट जिसको हम चख सकते हैं, तो ये सारे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ये जो कंक्रीट नाउन है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, इसकी कोई फिजिकल शेप होगी तो ही इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और ये हम जैसे मैंने पहले बताया कि फाइव सेंसेस से हम इसको परसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखे, बुक, तो क्या हम बुक को देख सकते हैं, क्या हम उसको टच कर सकते हैं, क्या हम उसको जो है टच कर सकते हैं, तो ये हम इसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इसी तरह टेबल, चेयर, फ्लावर, एप्पल, कार, हाउस, फोन, रिवर, माउंटेन एटसेट्रा, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी कॉमन नाउन ही से निकले हैं, उसकी ही कैटेगरी है। ये बिल्कुल कंक्रीट नाउन का अपोजिट है। डिफिनीशन क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द अपोजिट ऑफ अ कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कंप्लीटली कंक्रीट नाउन के अपोजिट होते हैं। इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, idea, state or concept that cannot be seen or touched but can only be felt or thought about. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं या उस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं। इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल्स को देख ले, ऑनेस्टी, दयानतदारी, तो दयानतदारी को ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसी तरह ब्रेवरी, बहादुरी, लॉयल्टी, वफादारी, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, गम, होप, उम्मीद, फ्रीडम, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, सक्सेस, कामयाबी, चाइल्डहुड, बचपन, एडल्टहुड यानी बड़े होना, मोरालिटी, अखलाकियात, पीस, अमन, तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं और इसके बारे में सोच भी सकते हैं। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और इसका कंसेप्ट। तो मैं साइड पे हो जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो नाउन की टाइप्स में नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। So the definition of collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or things considered as one unit. Collective noun वो नाउन होते हैं जो हमारे साथ लोगों की कलेक्शन होती है या चीज़ों की कलेक्शन होती है और उसको हम एक नाम दे दें तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो अगर हम देख ले कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है या वॉलीबॉल टीम है, तो इस टीम के अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की टीम है तो इसमें बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर्स भी होते हैं और विकेट कीपर भी होता है। तो इन सब के मजमूए को हम कहते हैं कि ये एक टीम है। इसी तरह फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं और इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सबको मिलाकर हम उसको फैमिली कहते हैं। इसी तरह क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स के अलग अलग स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, लेकिन सबको कलेक्टिवली हम क्लास कहते हैं। इसी तरह क्राउड, चाहे वो क्रिकेट मैच का क्राउड हो, फुटबॉल की क्राउड हो, सबको हम क्राउड कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। इसी तरह आर्मी में कर्नल भी होता है, कैप्टन भी होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, सबको हम कहते हैं आर्मी। इसी तरह फ्लॉक एक किस्म के परिंदे, एक किस्म के बर्ड्स जब एक साथ उड़ते हैं, खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लॉक। इसी तरह हर्ड, ये रेवड़ को कहते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के रेवड़। बंच, ये भी एक हम यूज करते हैं फ्लावर्स के लिए कि बंच ऑफ फ्लावर्स, मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं, रेड, ब्लैक और इसी तरह येलो, ग्रीन, मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं और इसकी मजमू को हम कहते हैं बंच। इसी तरह कम्युनिटी में भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, ऑडियंस में भी, तो ये है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, द टीम वन द मैच। तो टीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम एक पर्द आया था उसने मैच जीता, बल्कि नहीं, उसमें बैट्समैन भी थे, बॉलर्स, फील्डर्स और विकेट कीपर, सारों ने मिलकर मैच जीता है। तो हम कहते हैं कि टीम ने मैच जीता। इसी तरह और क्लास इज वेरी एक्टिव, हमारी क्लास बहुत एक्टिव है, तो क्लास के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, यानी परिंदों का एक ग्रुप जो है वो हवा में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे साथ है मटीरियल नाउन हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि वो नाउन होते हैं जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती है। डिफिनीशन में भी यही लिखा हुआ है कि अ मटीरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीजें बन जाए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हमारे पास एक मटीरियल नाउन है जिससे हम मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, इससे हम जेवरात बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। इसी तरह सिल्वर, चांदी जो है, इसी भी चीजें बन सकती है। वुड, लकड़ी, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं, इससे हम जो है ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी वुड से बना है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें इससे बन जाती है। इसी तरह आयरन है, तो आयरन से भी बहुत सारी चीजें बन जाती है। इसी तरह कॉटन है, कॉटन से भी चीजें बन सकती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक चेयर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक से बन सकती है। ग्लास, शीशा, उससे भी बहुत सारी चीजें हम अपने जो विंडोज होते हैं उसमें भी लगाते हैं। इसी तरह सेंड, जो रेत है, उससे भी यानी हम उसमें सीमेंट मिला के और भी चीजें, दीवार वगैरह, उससे बन सकता है। तो ये थी कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो नाउन की सीरीज शुरू है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और नेक्स्ट टाइप हमारे पास है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, नाम से ही पता चलता है कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके सिंगुलर और प्लूरल्स फॉर्म बन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और उसके फर्दर फिर जो है सब टाइप्स है, जिसको सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर एक नाउन को कहते हैं और प्लूरल दो या दो से ज्यादा नाउन को कहते हैं। तो चलिए यह समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जैसे मैंने पहले बताया कि वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं और उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हो। फॉर एग्जाम्पल बुक, एक बुक, पेन्स, एक से ज्यादा पेन्स, चेयर, एक चेयर, मैन, कोई एक आदमी, वुमेन, कोई एक औरत, टीचर, कोई भी टीचर। तो इसके फर्दर सब टाइप्स है। उसमें फर्स्ट है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर कोई एक नाउन, और अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी एक शख्स, किसी एक जगह, किसी एक जानवर या किसी एक चीज के नाउन को हम नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, कोई एक बुक, कोई एक बिल्ली, कोई एक टीचर, कोई एक बच्चा। प्लूरल नाउन, सेकंड टाइप है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन दो या दो से ज्यादा को कहते हैं। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी दो या दो से ज्यादा जगहों के नाम को या किसी शख्स के नाम को हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। एग्जाम्पल बॉयज,
यानी बहुत सारे बॉयज या दो से ज्यादा बॉयज। इसी तरह गर्ल्स, 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां। मेन, ज्यादा मर्द। वुमेन, ज्यादा औरतें। चिल्ड्रन, ज्यादा बच्चे। अब अगर आप देखें तो इधर बॉयज और गर्ल्स में प्लूरल फॉर्म बना है एस के साथ। इधर मेन सिंगुलर में मेन था, इधर मेन बन गया है, तो ये भी प्लूरल है, ये कैसे बन गया? इसी तरह वुमेन में भी ई आ गया, ये प्लूरल बन गया, ये कैसे? चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गए, तो ये कैसे? तो हम इसके रूल्स में अलग सी वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरह प्लूरल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। नाउ ये बिल्कुल इट इज द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते। सो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली एंड यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और इसका प्लूरल फॉर्म भी ना बनता हो। एग्जांपल्स, वाटर, तो हम वाटर को गिन नहीं सकते। इसी तरह हम टी को गिन नहीं कर सकते। अक्सर हम कहते हैं भाई 1 चाय लेकर आओ, 2 चाय लेकर आओ, तो इसका मतलब है कि 2 कप या 1 कप, हम कप को काउंट करते हैं, टी को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह कॉफी, इंफॉर्मेशन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क हम इस तरह नहीं कह सकते, 1 दूध, 2 दूध, ये हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सिर्फ मिल्क ही कहेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। इसी तरह शुगर, लगेज, सामान, 1 सामान 2 सामान हम नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं सामान। इसी तरह फर्नीचर के लिए यूज होता है, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। इसी तरह मनी, नॉलेज एटसेट्रा, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोगों ने नाउन की डिफिनीशन समझी, नाउन के टाइप्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, सारे टाइप्स आप लोगों ने सीख लिए। तो क्यों ना आप लोगों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाए। तो ये बोर्ड पे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, आप सारे कमेंट में मुझे लिख कर बताएं कि चैनल, इंग्लिश गुरु, कॉफी, आयरन, मेन, दुबई, एक्सपीरियंस, ये कौन से टाइप्स में से आते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।